नमस्कार बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 7th के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और जो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होने वाले हैं ये एनसीईआरटी के होंगे, एग्जाम्पलर के होंगे। और साथ ही साथ आपको मैं चैप्टर बता दूं तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 7 का, दैट इज़ मोशन एंड टाइम। तो मोशन के आज हम लोग क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है मोशन कुड बी अलोंग आ। तो मोशन किस तरीके का हो सकता है, तो स्ट्रेट लाइन में हो सकता है, बिल्कुल सही है। सर्कुलर मोशन हो सकता है, ये भी बिल्कुल सही है। स्ट्रेट लाइन मतलब अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में एक स्ट्रेट पाथ मूव कर रही है तो उसको कहेंगे स्ट्रेट लाइन मोशन। इसको लीनियर मोशन भी वैसे कहते हैं। इसके बाद अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, जैसे मान लीजिए इस तरीके के, जैसे मेरी गो राउंड है, ठीक है, आप लोग ने एक झूला देखा होगा मेरी गो राउंड जिसको कहते हैं, तो वो किस तरीके का एग्जाम्पल हो जाएगा, दैट विल बी अ केस ऑफ सर्कुलर मोशन। पीरियोडिक मोशन की अगर बात करी जाए तो पीरियोडिक मोशन भी हो सकता है अगर कोई भी चीज़ अपनी पोजीशन को बार बार रिट्रेस करती है। जैसे मान लीजिए एक पेंडुलम है, ठीक है, तो पेंडुलम आप लोग ने देखा होगा इस तरीके से जाता है, फिर वापस आता है, फिर जाता है, फिर वापस आता है, तो ये एक पीरियोडिक मोशन हो जाएगा। ठीक है, तो चारों ही मोशन हो सकते हैं, मतलब तीनों ही टाइप के मोशन हो सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एनी ऑफ दी अबव। तो सभी इसके आंसर क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है डैश इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो देखिए टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये किस चीज़ का फॉर्मूला है, मेनली ये पूछा गया आपसे। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम जो फॉर्मूला होता है किसका होता है, ये स्पीड का फॉर्मूला होता है। तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वी कैन से टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, स्पीड का फॉर्मूला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें कहा गया है द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन कीप्स चेंजिंग इट्स मोशन इज सेड टू बी। तो देखिए स्पीड क्या हो रही है, लगातार चेंज हो रही है, ठीक है। और जब स्पीड लगातार चेंज होती रहेगी तो ऐसे मोशन को क्या कहा जाएगा। तो देखिए यूनिफॉर्म मोशन ऐसा मोशन होता है जिसमें स्पीड चेंज नहीं होती है, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऐसा होगा जिसमें स्पीड लगातार क्या रहती है, चेंज रहती है, मतलब चेंज होती रहे। जैसे मान लीजिए भीड़ भाड़ में अगर आप साइकिल चलाते होंगे तो आप कांस्टेंट स्पीड से साइकिल को नहीं चला सकते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए एक बिल्कुल स्मूथ रोड है और वहाँ पे कोई भी नहीं है, पूरी खाली रोड है, तो वहाँ पे अगर आप साइकिल चलाएंगे और वो भी स्ट्रेट पाथ है मान लीजिए, तो जो मोशन होगा वो कैसा हो जाएगा, यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट स्पीड। देखिए यहाँ पे बोला गया है स्ट्रेट लाइन भी है, मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट लाइन में भी मूव कर रहा है, और साथ ही साथ जो जो स्पीड है वो भी क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब सेम रह रही है। अगर 5 किलोमीटर पर आर है तो पूरे पाथ में जो स्पीड होगी वो क्या रहेगी, 5 किलोमीटर पर आर ही रहेगी। तो ऐसे ऐसे मोशन को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे मोशन को बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन 5 में बोला गया है द टाइम बिटवीन वन सनराइज एंड द नेक्स्ट। तो देखिए सूरज उगा और दूसरे दिन का जो सूरज उगा, तो उसके बीच का जो टाइम होगा वो क्या कहलाएगा, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो उसको बोलेंगे एक दिन, ठीक है, दैट विल बी अ डे। जब सूरज एक दिन का उगता है और जब दूसरे दिन का सूरज उगता है तो दोनों के बीच का जो टाइम गैप होगा उसी को तो डे बोला जाएगा, ठीक है। तो वो हो जाएगा डे, आंसर इसका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 मोशन ऑफ बॉब इन अ सिंपल पेंडुलम इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो देखिए बॉब जो है, बॉब आपको पता होगा, जैसे मान लीजिए ये आपका सिंपल पेंडुलम है, ठीक है। सिंपल पेंडुलम में जो चीज़ें होती हैं पहले आप समझ लीजिए। तो ये होती है स्ट्रिंग, ये जो आप देख रहे हैं धागा जो देख रहे हैं इसको स्ट्रिंग बोलेंगे, ठीक है। और आप देख सकते हैं ये बॉब है जो लटका हुआ है, जो भी इसमें ईटा पत्थर जो भी चीज़ लटकी होती है इसको क्या कहते हैं, बॉब कहते हैं। तो पेंडुलम इस तरीके से क्या करता है, मोशन करता है, पीरियोडिक मोशन करता है, ठीक है। इसकी कुछ पोजीशंस होती हैं इंपॉर्टेंट, वो भी आप समझ लीजिए। तो ये है एक्सट्रीम पोजीशन, जहाँ से छोड़ा जाता है वो पहला एक्सट्रीम होता है, और जिस मैक्सिमम पोजीशन तक वो दूसरे में जाएगा उसको दूसरा एक्सट्रीम बोलते हैं। तो दीज आर एक्सट्रीम पोजीशंस, ठीक है। लेकिन एक होती है मीन पोजीशन, ये वाली जो पोजीशन होगी बिल्कुल बीचों बीच, इसको क्या बोलेंगे, मीन पोजीशन बोलेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया था, क्वेश्चन पूछा गया था मोशन ऑफ बॉब इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो मोशन ऑफ बॉब किसका एग्जाम्पल है, इट इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ लीनियर मोशन, इट इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सर्कुलर मोशन, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक मोशन। तो आपको याद रखना है कि मोशन ऑफ बॉब इन अ सिंपल पेंडुलम इज एन एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें कहा गया है अ डैश कंसिस्ट ऑफ स्मॉल मेटेलिक बॉल और अ पीस ऑफ स्टोन। देखिए क्या क्या बोला गया है उसमें, क्या क्या है, एक स्मॉल मेटेलिक बॉल होगी, एक पीस ऑफ स्टोन होगा, मतलब छोटा सा पत्थर हो सकता है, जिसको सस्पेंड किया जाएगा, मतलब जिसको लटकाया जाएगा किससे, एक थ्रेड से। अभी हमने बताया था आपको द मेटलिक बॉल इज कॉल्ड बॉब। वो जो मेटलिक बॉल है उसको क्या बोलते हैं, बॉब बोलते हैं ऑफ अ पेंडुलम, ठीक है। तो इसको बोलेंगे क्या, मतलब ये कौन सी किस चीज़ के बारे में बात हो रही है,
ये सनडायल के बारे में बात नहीं हो रही है, सैंडायल के बारे में बात नहीं हो रही है, ये बात हो रही है सिंपल पेंडुलम की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 8 है, द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो देखिए बहुत बार ये चीज़ एक ही चीज़ें आ रही हैं, वो भी अलग अलग तरीके से पूछी जा रही हैं। मतलब ये हुआ कि सिंपल पेंडुलम का जो मोशन होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो टू और फ्रो मोशन आपको कहा जाए तो वो किसका एग्जाम्पल होता है, पीरियोडिक मोशन का एग्जाम्पल होता है। और वो कौन परफॉर्म करता है, तो सिंपल पेंडुलम परफॉर्म करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, तो देख लीजिए पहले यहाँ पे एक डायग्राम दिया गया है, डायग्राम से समझाने की कोशिश करी गई है। तो ये पहला जो कहा गया है, पहला आप लोग देख सकते हैं सिंपल पेंडुलम है, ये स्ट्रिंग हो जाएगी, ये बॉब है। इसके बाद जब इसको इधर खींचा गया है, मतलब यहाँ तक लाए हैं, फिर छोड़ दिया गया है, तो ये आपको दिखाई पड़ रही होगी ए पॉइंट जो है वो पहली एक्सट्रीम पोजीशन है। ठीक है, और ये बी पॉइंट तक गया, इसका मतलब ये दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन है। और अगर मीन देखेंगे, जो मिडिल पॉइंट आपको दिखाई पड़ रहा है, जब यहाँ पे आता है इसको कहते हैं मीन पोजीशन। ठीक है, तो ये हो गई एक्सट्रीम पोजीशन दोनों, और ये क्या हो जाएगी, मीन पोजीशन हो जाएगी एक सिंपल पेंडुलम में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, द टाइम टेकन बाय पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। तो देखिए एक ऑसिलेशन कंप्लीट होने में जितना टाइम लगता है उसको कहते हैं टाइम पीरियड। ठीक है, अच्छा देख लेते हैं कि टाइम पीरियड क्या होता है, यहाँ से देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ से बॉब को छोड़ा गया था, तो बॉब पहले उधर जाएगा और फिर वापस आएगा। तो ये जो टाइम हुआ, मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने में और फिर वापस आने में, इसको क्या बोलेंगे, इसको टाइम पीरियड बोलेंगे। ठीक है, तो टाइम पीरियड आप लोग याद रखिएगा कि टाइम पीरियड क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द बेसिक यूनिट ऑफ टाइम, चाहे टाइम बोला जाए चाहे टाइम पीरियड बोला जाए, दोनों की जो बेसिक यूनिट होती है वो क्या होती है, सेकेंड होती है। मीटर किसकी यूनिट होती है, तो मीटर होती है डिस्टेंस की यूनिट। ठीक है, तो डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। मीटर पर सेकेंड अगर पूछा जाए किसकी यूनिट होती है, तो बहुत सिंपल है, ये स्पीड की यूनिट होती है, या हम लोग वेलोसिटी की भी यूनिट बोल सकते हैं, किसको, मीटर पर सेकेंड को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, द सिम्बल्स ऑफ ऑल यूनिट्स आर रिटन इन। तो देखिए जितने भी सिम्बल्स होते हैं उनको कैसे लिखा जाता है, सिंगुलर में लिखा जाता है, प्लूरल में लिखा जाता है, कि किसी में भी लिख सकते हैं। तो आपने कभी देखा होगा, जैसे मान लीजिए 10 सेंटीमीटर की बात करें, कभी आपने सेंटीमीटर के साथ एस नहीं देखा होगा, सेंटीमीटर्स नहीं देखा होगा। कभी आपने सेकेंड देखा होगा तो सेकेंड ऐसे देखा होगा, सेकेंड लिखा रहता है, 10 सेकेंड। ठीक है, 100 मीटर ऐसे लिखा रहता है, एमएस नहीं लिखा रहता। इसका मतलब सभी यूनिट्स कैसे लिखी जाती हैं, उनके सिंगुलर फॉर्म में लिखी जाती हैं। ठीक है, तो यूनिट्स में कभी भी प्लूरल फॉर्म नहीं लगाया जाता है, यूनिट्स में हमेशा सिंगुलर फॉर्म ही यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें कहा गया है द पल्स ऑफ नॉर्मल हेल्दी एडल्ट। तो एक नॉर्मल हेल्दी एडल्ट का जो पल्स रेट है पूछा गया है वो क्या होता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है 60 बीट्स पर मिनट, सेकंड में कहा गया 72 बीट्स पर मिनट, और बोला गया है 120 बीट्स पर मिनट। तो आपको याद रखना है एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन का जो बीट्स पर मिनट होगी, या जो ये कह सकते हैं जो पल्स रेट होगी, वो होती है 72 बीट्स पर मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, द सन डायल्स, वाटर क्लॉक्स एंड सैंड क्लॉक्स आर सम डिवाइसेज टू मेजर। तो देखिए सन डायल की बात करी जाए, वाटर क्लॉक की बात करी जाए, या सैंड क्लॉक की बात करी जाए, तो ये क्या चीज़ मेजर करते हैं, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं, तो दे मेजर्स टाइम। ये सबके सब टाइम को मेजर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं, द स्मॉलेस्ट टाइम इंटरवल दैट कैन बी मेजर्ड विद कॉमनली अवेलेबल क्लॉक्स एंड वॉचेज इज। तो देखिए जो आपके घर में घड़ी होगी, या आप लोग जो रिस्ट वॉच यूज़ करते होंगे, उसमें आप लोग ने देखी होगी तो 3 तरीके की क्लॉक होती है, मतलब 3 तरीके की उसमें सुई होती है। एक होती है आर होती है, आर हैंड जिसको कहते हैं, आर हैंड। ठीक है, जो सबसे छोटी सुई होती है जिसको आर हैंड कहते हैं। इसके बाद आप देखेंगे एक होती है मिनट हैंड। ठीक है, ये होती है कौन सी, मिनट हैंड, जो इससे बड़ी होती है। और जो सबसे बड़ी सुई होती है जो हमेशा चलती रहती है, वो कौन सी होती है, दैट इज सेकेंड हैंड। ठीक है, वो सेकेंड की हैंड होती है, मतलब वो सेकेंड वाली सुई होती है जिसको हम लोग सेकेंड हैंड भी बोलते हैं। तो देखिए सेकेंड हैंड जो है वो सबसे छोटी चीज़ मेजर करेगी, सबसे छोटी टाइम मेजर कर देगा, वो कौन सा टाइम होगा, 1 सेकेंड होगा। अगर आपसे पूछा था कि मिनट हैंड सबसे छोटा कौन सा टाइम मेजर कर सकती है, तो मिनट हैंड मेजर कर सकती है 1 मिनट। अगर आपसे पूछा था कि आर हैंड सबसे छोटा टाइम क्या मेजर कर सकती है, तो वो हो जाता 1 आवर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको समझना है। लेकिन पूरी घड़ी की बात करी गई है, पूरे क्लॉक की बात करी गई है। क्लॉक में सबसे छोटी सुई कौन सी, मतलब सबसे कम टाइम शो करने वाली सुई कौन सी है, सबसे कम टाइम शो करने वाली हैंड कौन सी है, दैट इज सेकेंड। तो सबसे कम टाइम क्या शो करेगी, 1 सेकेंड शो करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। उससे पहले यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे देखिए सनडायल के बारे में बताया गया है, ये जंतर मंतर पे आप देखेंगे
इसको देख के पहले के लोग क्या बताते थे कि टाइम क्या हुआ है उसी का अंदाज़ा लगा लेते थे। ये सैंड क्लॉक है, आप लोग ने अक्सर इसको पिक्चरों में देखा होगा। और ये जो है दिस इज कॉल्ड वाटर क्लॉक। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है कि ये जो सनडायल है जंतर मंतर का, ये कहाँ पे सिचुएटेड है, तो ये दिल्ली में सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, डैश मेजर्स स्पीड डायरेक्टली इन किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड मेजर कौन करता है किलोमीटर पर आवर में डायरेक्टली, तो वो मेजर करता है स्पीडोमीटर। आप लोग ने देखा होगा अक्सर जो व्हीकल्स में लगे होते हैं जिससे स्पीड पता चलती है, उसी को क्या बोलते हैं, स्पीडोमीटर बोलते हैं। इसके बाद डैश मेजर्स द डिस्टेंस मूव बाय व्हीकल्स। डिस्टेंस कौन मेजर करेगा, तो अगर स्पीडोमीटर ने स्पीड मेजर करी है तो डिस्टेंस मेजर करने के लिए कौन है, वो है ओडोमीटर। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, 17 में क्या बोला गया है। तो 17 में बोला गया है, इफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन इट इंडिकेट्स दैट ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद। अब देखिए इसमें आपको समझना पड़ेगा कि जैसे मान लीजिए ये आपके पास ग्राफ है, इस ग्राफ में आप लोग देख सकते हैं दो एक्सिस होती हैं, एक होती है वाई और एक होती है एक्स। ये वाई है जिस पे हम लोग ने डिस्टेंस को रखा, और ये एक्स एक्सिस है जिस पे हम लोग ने किसको रखा, टाइम को रखा। अब देखिए क्या बोला गया है, इफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन देन इट इंडिकेट्स द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद अ स्ट्रेट लाइन, मतलब ऐसे इसको मान के चलिएगा, दिस इज कॉल्ड अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब अगर मान लीजिए इस तरीके का कभी भी आपको ग्राफ मिल रहा है जिसमें स्ट्रेट लाइन है, ऐसी स्ट्रेट लाइन क्या इंडिकेट करती है, ये इंडिकेट करती है दैट बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। तो आपको याद रखना है कि जब भी ऐसी आपको स्ट्रेट लाइन मिले, चाहे कहीं से भी मिले, चाहे यहाँ से मिले, चाहे यहाँ से मिले, चाहे यहाँ से मिले, चाहे कहीं से भी आपको स्ट्रेट लाइन मिले, तो आपको क्या समझ जाना है, ये सब ग्राफ क्या शो करेंगे, दैट बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। एक बात और याद रखिएगा, जितनी भी इनडिपेंडेंट क्वांटिटीज होती हैं, जैसे टाइम है, टाइम किसी चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं है, टाइम कैसी क्वांटिटी है, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। और इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को कहाँ रखते हैं हम लोग, एक्स एक्सिस पे रखते हैं। और जो डिपेंडेंट क्वांटिटीज होती हैं जैसे डिस्टेंस हो गया, स्पीड हो गई, एक्सेलरेशन हो गया, इसको कहाँ रखते हैं, वाई एक्सिस पे पुट करते हैं। ये दोनों बातें भी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं, क्लॉक मेक यूज ऑफ। तो क्लॉक किस चीज़ से काम करते हैं, मतलब किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं, तो प्रिंसिपल बहुत सिंपल सा है, पीरियोडिक मोशन इज द प्रिंसिपल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए क्या कहा गया है, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन। तो टाइम पीरियड जो होता है सिंपल पेंडुलम का, वो दो चीज़ पे डिपेंड करता है। एक बात ये आप याद रखिएगा, पहला होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जिसको ग्रेविटी भी कहते हैं, ठीक है, और दूसरा होता है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। तो इन दोनों चीज़ों पे ही डिपेंड करता है क्या, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो इसमें आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए एंड बी बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है, ऑन विच एक्सिस इज डिपेंडेंट वेरिएबल रिप्रेजेंटेड। देखिए अभी हमने आपको बताया था, इंडिपेंडेंट अगर वेरिएबल है, वेरिएबल अगर इंडिपेंडेंट है तो उसको कहाँ पे रखा जाएगा, उसको रखा जाएगा एक्स एक्सिस पे। और डिपेंडेंट वेरिएबल को कहाँ रखा जाता है, तो इसको रखा जाता है वाई एक्सिस पे। तो यहाँ डिपेंडेंट पूछा गया है तो डिपेंडेंट रखा जाएगा वाई एक्सिस पे। ठीक है, जैसे स्पीड है, डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, अ डैश इज 1 बिलियंथ ऑफ अ सेकेंड। तो देखिए यहाँ पे आपको समझना है कि 1 बिलियंथ मतलब 1/1 10⁹ इस तरीके से आपसे पूछा गया है कि ये किसके बराबर है। ठीक है, तो वंस ये जब आप नैनो सेकेंड देखेंगे तो नैनो सेकेंड आपको बता देता हूँ मैं, 1 नैनो सेकेंड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 10⁻⁹ सेकेंड। ठीक है, नैनो मतलब क्या होता है 9, और इसी को क्या बोलेंगे 1 बिलियंथ ऑफ अ सेकेंड। ठीक है, इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 22। इसमें कहा गया है द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ अ स्टैंडिंग व्हीकल। देखिए स्टैंडिंग व्हीकल मतलब बॉडी रेस्ट में है, स्टैंडिंग व्हीकल का मतलब क्या हो गया, बॉडी चल नहीं रही है। अगर बॉडी चल नहीं रही होगी तो उसकी जो डिस्टेंस है, अब जैसे इधर आप मान लीजिए डिस्टेंस हो गया, इधर क्या मान लिया, टाइम हो गया। अगर बॉडी चल नहीं रही है, जैसे मान लीजिए डिस्टेंस 10 किलोमीटर थी, ठीक है, ये 10 किलोमीटर डिस्टेंस थी। अब 10 किलोमीटर है तो वो जितना भी टाइम हम बढ़ाते रहेंगे वो 10 की 10 ही रहेगी। देखिए चाहे कोई भी पॉइंट आप देख लें, चाहे यहाँ देख लें, चाहे यहाँ देख लें, चाहे यहाँ देख लें, किसी भी पॉइंट पे आप अगर डिस्टेंस देखेंगे तो वो क्या दिखाई पड़ेगी, 10 किलोमीटर ही शो होगी। इसका मतलब कोई भी डिस्टेंस में चेंज नहीं आ रहा है। अब ये जो लाइन आपको दिखाई पड़ रही है, जो ग्राफ आपको दिखाई पड़ रहा है, ये किसके पैरेलल है, तो ये टाइम एक्सिस के पैरेलल है। हम लोग ये बोल सकते हैं इट इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 22। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, टाइम मेजरिंग सनडायल
एट जंतर मंतर इज लोकेटेड एट। तो कहाँ लोकेटेड है जंतर मंतर? तो जंतर मंतर जहाँ पे टाइम मेजर किया था, जहाँ सनडायल लोकेटेड है, वो कहाँ पे है? दैट इज एट दिल्ली। अभी हम लोग ने देखा भी था। नेक्स्ट एनसीईआरटी की कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं। इसके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आए हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, बोला गया है क्लासीफाई द फॉलोइंग एज मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, सर्कुलर और ऑसिलेटरी मोशन। आपको बताना है कि जो मोशन है वो स्ट्रेट लाइन मोशन है, सर्कुलर है कि ऑसिलेटरी है। तो देखिए पहले में क्या बोला गया है, मोशन ऑफ योर हैंड्स वाइल रनिंग। जब आप दौड़ते हैं तो आपने देखा होगा जो हैंड्स होते हैं वो आगे पीछे ऐसे होते हैं, तो इसको किस में रखा जाएगा? ऑसिलेटरी मोशन में रखा जाएगा। तो पहले का आंसर हो जाएगा ऑसिलेटरी मोशन। सेकंड बोला गया है मोशन ऑफ हॉर्स पुलिंग अ कार्ट ऑन अ स्ट्रेट रोड। तो अगर स्ट्रेट रोड की बात करी गई है, इसका मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास स्ट्रेट लाइन मोशन। नेक्स्ट बोला गया है मेरी गो राउंड की बात करी गई। मेरी गो राउंड झूला होता है सर्कुलर पाथ वाला, तो ये मोशन कौन सा हो जाएगा? सर्कुलर मोशन हो जाएगा। मोशन ऑफ अ चाइल्ड ऑन सीसॉ। सीसॉ भी एक झूला होता है, देखा होगा आपने, ऊपर जाता है फिर नीचे ऐसे ऐसे होता है, ठीक है। तो इसमें भी आप लोग देख सकते हैं ऑसिलेशंस हो रहे हैं, तो इसको भी हम लोग ऑसिलेटरी मोशन के अंदर ही पुट करेंगे, ठीक है। मोशन ऑफ हैमर ऑफ अ इलेक्ट्रिक बल्ब। अब देखिए इलेक्ट्रिक बल्ब में आप देखेंगे तो हैमर जो होता है वो इस गोंग पे क्या करता है? टकराता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये है, अब हैमर जो लगा होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमेना की वजह से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से इस पर लगातार टकराता है। पहले लड़ेगा फिर पीछे आएगा, फिर लड़ेगा फिर पीछे आएगा, ऐसे ऐसे करता है। तो इस तरीके के मोशन को हम लोग क्या बोल सकते हैं? ऑसिलेटरी मोशन में रखेंगे। नेक्स्ट है मोशन ऑफ अ ट्रेन ऑन अ ब्रिज। स्ट्रेट ब्रिज है, अब ब्रिज स्ट्रेट है तो मोशन भी कैसा होगा? ट्रेन का स्ट्रेट हो जाएगा। तो इसमें सिक्स्थ में आंसर क्या आ जाएगा? स्ट्रेट मोशन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्ट। इसमें आपको बताना है कोई कौन सा गलत है। बेसिक यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड, बिल्कुल सही है। एवरी ऑब्जेक्ट मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड, ये गलत है। हर ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से नहीं चलता, कुछ कांस्टेंट स्पीड से भी चलते हैं और कुछ स्पीड वेरी भी करते रहते हैं, ठीक है। मतलब कुछ में यूनिफॉर्म मोशन होगा और कुछ में नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी होगा, मतलब दोनों ही केस एग्जिस्ट करते हैं, तो ये आंसर गलत हो जाएगा। थर्ड में बोला गया है डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज़ आर मेजर्ड इन किलोमीटर्स। तो क्या ये सही है? तो हाँ बिल्कुल सही है। दो सिटीज़ के बीच में जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है? किलोमीटर्स में होती है, ठीक है। जैसे हम अगर बात करें लखनऊ से कानपुर तक की डिस्टेंस, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 80 किलोमीटर है। तो जो भी डिस्टेंस होती है दो सिटीज़ के बीच में, उसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? किलोमीटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। फोर्थ पार्ट देख लेते हैं, द टाइम पीरियड ऑफ गिवन पेंडुलम इज नॉट कॉन्स्टेंट। टाइम पीरियड ऑफ अ गिवन पेंडुलम इज नॉट कांस्टेंट। तो ये चीज़ क्या हो जाएगी? ये हमारा जो आंसर है ये गलत है, क्योंकि जो टाइम पीरियड होगा, ठीक है, टाइम पीरियड जो होता है एक पेंडुलम का, किसी भी एक पेंडुलम की बात करी गई है, तो उसका टाइम पीरियड हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। टाइम पीरियड का एक फॉर्मूला भी होता है, टाइम पीरियड को कहते हैं 2π√L/G। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड, जहाँ पाई क्या होता है? पाई एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 3.14। ये आपको याद रखना होगा। एल क्या है? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है, और जी क्या है? ग्रेविटी है, ठीक है। जहाँ पे पेंडुलम रखा होगा वहाँ पे ये ग्रेविटी की बात करी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? द स्पीड ऑफ ट्रेन इज एक्सप्रेस्ड इन मीटर पर आवर। ये गलत है। स्पीड जो होगी ट्रेन की उसको मीटर पर आवर में एक्सप्रेस नहीं किया जाता, उसको किस में एक्सप्रेस करते हैं? किलोमीटर पर आवर में मेजर करते हैं, ठीक है। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि सबसे तेज़ दौड़ने वाली ट्रेन भारत की कौन सी है, ठीक है। तब तक हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है अ सिंपल पेंडुलम टेक्स 32 सेकेंड्स टू कंप्लीट 20 ऑसिलेशंस। तो देखिए 20 ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में जो टाइम लग रहा है वो 32 सेकेंड्स है। टाइम पीरियड बताना है। टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है? वन ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगे। अब समझिए इस चीज़ को कैसे किया जाएगा। 20 ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा? 32 सेकेंड लगे, ठीक। हमको कितने ऑसिलेशन चाहिए? एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में जो टाइम लगेगा वो क्या हो जाएगा? 32/20 हो जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 1.6। तो कितना टाइम लगा? एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में जो टाइम लगा वो लगा 1.6 सेकेंड। तो इसलिए इसका जो टाइम पीरियड हो जाएगा इस क्वेश्चन का वो क्या हो जाएगा? 1.6 सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसमें देखिए क्या बोला गया है, डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन। जैसे मान लीजिए दो स्टेशन हैं, ये स्टेशन नंबर ए है, ये स्टेशन नंबर बी है। दोनों के बीच की जो डिस्टेंस दी गई है वो 240 किलोमीटर दी गई है, ठीक है। 240 किलोमीटर इज द डिस्टेंस। द ट्रेन टेक्स 4 आवर्स। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में ट्रेन को कितने घंटे लगे? 4 आवर्स लगे। बताना क्या है?
स्पीड बतानी है, स्पीड का फॉर्मूला आप याद रखिएगा कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस अपॉन टाइम आप फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस आपको दी गई है 240, टाइम आपको दिया है 4, जब आप दोनों को डिवाइड करेंगे तो उससे 4 6 24 60 आंसर आ जाएगा। लेकिन यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट किलोमीटर है, इसकी यूनिट आर है, तो क्या हो जाएगा किलोमीटर पर आर। तो 60 किलोमीटर पर आर विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें देखिए क्या बोला गया है, ओडोमीटर, जो ओडोमीटर होता है जिससे डिस्टेंस मेजर करी जाती है, ऑफ अ कार रीड्स इतना किलोमीटर। देखिए कुछ किलोमीटर दिया गया है। व्हेन द क्लॉक शोज द टाइम 8:30, मतलब 8:30 बजे जो ओडोमीटर था उसकी रीडिंग ये थी। व्हाट इज़ द डिस्टेंस मूव्ड, आपसे पूछा गया है डिस्टेंस मूव्ड बाय द कार इफ़ 8:50 AM द ओडोमीटर रीडिंग हैज़ चेंज टू दिस। तो देखिए 8:30 पे जो रीडिंग है वो ये है, और 8:50 पे जो रीडिंग है ओडोमीटर की वो देखिए बदल गई, बढ़ गई। आपको बताना है कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो देखिए जो रीडिंग बाद में है, जो रीडिंग पहले है, दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपको डिस्टेंस मिल जाएगा। कितना हो जाएगा 5736 माइनस आप करेंगे 57321। जब आप दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली जो आएगा वो कितना आ जाएगा 15 किलोमीटर आ जाएगा। इसको आप करके देख लीजिएगा। इसके बाद देखिए क्या बोला गया है, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ कार इन किलोमीटर पर मिनट। तो देखिए किलोमीटर पर मिनट में आपको स्पीड बतानी है और फिर स्पीड को किलोमीटर पर आवर में भी बताना है। तो देखिए डिस्टेंस हमको पता है इतनी है, और टाइम कितने से कितना था, तो 8:30 से लेके कहाँ तक पहुँचे 8:50 तक, मतलब कितना टाइम गैप हुआ 20 मिनट का टाइम लग रहा है। तो कितना टाइम है 20 मिनट का। अब समझिए डिस्टेंस दिया है, टाइम दिया है, स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड का फॉर्मूला आप लगा देंगे। स्पीड का फॉर्मूला हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या था 15, तो 15 अपॉन क्या कर देंगे आप 20 कर देंगे। 15 अपॉन 20 करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, तो 3.3 अपॉन 4 आ जाएगा, मतलब 0.75। 0.75 क्या 0.75 किलोमीटर पर मिनट में हो जाएगा। लेकिन हमको आंसर किस में बताना है, हमको जो आंसर बताना है वो किलोमीटर पर आर में भी बताना है। अब देखिए किलो, ये तो पहली चीज़ हुई, 0.75 किलोमीटर पर सेकेंड पर मिनट हमारा पहला आंसर हुआ। सेकेंड आंसर में बोला गया है किलोमीटर पर आर में बताइए। अब देखिए ये कैसे बताएंगे, तो हमको पता है डिस्टेंस जो थी वो क्या थी 15 किलोमीटर थी। हमको टाइम पता है, टाइम क्या था 20 मिनट था। 20 मिनट को हम क्या लिख दें, आर में अगर कन्वर्ट करें तो 20/60 आर हो जाएगा। 20/60 का मतलब क्या होता है 1/3 आर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, स्पीड निकालनी है। स्पीड का फॉर्मूला फिर से आप लगा दीजिए। स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या दिया है 15 दिया है, 15 डिवाइड बाय टाइम जब आप करेंगे तो टाइम कितना है 1/3 है। ठीक है, अब आप लोग ने शायद पढ़ा होगा कि डिवाइड अगर बीच में होता है उसको मल्टीप्लाई में जब चेंज करते हैं तो रेसिप्रोकल रहता है। तो क्या हो जाएगा 15 इंटू 1/3 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 3, तो 15 इंटू 3 क्या हो जाएगा 45 किलोमीटर पर आवर। दिस विल बी द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें कहा गया है सलमा टेक्स 15 मिनट्स फ्रॉम हर हाउस टू रीच हर स्कूल ऑन अ बाईसाइकिल। तो टाइम कितना दिया गया है 15 मिनट्स दिया गया है। द स्पीड, और स्पीड दी गई है 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड है। आपको डिस्टेंस बतानी है हाउस और स्कूल के बीच में। देखिए बहुत सिंपल है, जैसे मान लीजिए ये सलमा का घर है, ठीक है, ये होम है घर मान लीजिए, और ये उसका स्कूल है, इसको एस से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जाने में जो टाइम लग रहा है वो क्या लग रहा है 15 मिनट लग रहे हैं। कितने की स्पीड से सलमा जा रही है, तो वो जा रही है 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। अब देखिए यहाँ सेकेंड है तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए सेकेंड होना चाहिए। मिनट को सेकेंड में कैसे कन्वर्ट करें 15 इंटू 60 कर दें। ठीक है, 15 6 क्या हो जाएगा 90, तो 900 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया 900 सेकेंड्स। तो सेकेंड्स हमारे पास आ गए 900 सेकेंड। अब देखिए हमको क्या करना है, हमको टाइम, हमको वेलोसिटी दे दी, हमको टाइम दे दिया, हमको डिस्टेंस का फॉर्मूला पता है। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है स्पीड इंटू टाइम होता है। स्पीड क्या है, स्पीड हमको दी गई है 2, टाइम क्या दिया गया है वो दिया गया है 900, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे आंसर आ जाएगा 1800 मीटर। अगर आप चाहें तो इसको किलोमीटर में भी चेंज कर सकते हैं, बहुत सिंपल काम करना होता है किलोमीटर में चेंज करने के लिए। डिवाइड बाय क्या कर देंगे 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 1.8 किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो 1800 मीटर चाहे लिखें वो भी आंसर सही है, 1.8 किलोमीटर लिखें वो भी आंसर क्या है बिल्कुल सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है। पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। तो आपसे पूछा गया कौन सा फॉर्मूला इसमें करेक्ट है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस इंटू टाइम, गलत है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, बिल्कुल सही है। स्पीड इज इक्वल टू टाइम अपॉन डिस्टेंस, गलत है। स्पीड इज इक्वल टू, ये भी गलत है। तो इसका सिर्फ एक ऑप्शन सही है, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। इसमें देखिए क्या बोला गया है। अ कार मूव्स विद अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। देखिए 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है, कितने मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए। देन विद द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर फॉर नेक्स्ट 15 मिनट। तो पहले 15 मिनट के लिए वो किस स्पीड से मूव करी, 40 किलोमीटर पर आवर से मूव करी। अगले 15 मिनट के लिए किस स्पीड से मूव करी, 60 किलोमीटर पर आवर से मूव करी। आपको बताना है टोटल डिस्टेंस क्या होगी। देखिए बहुत सिंपल है, डिस्टेंस का फॉर्मूला रखिए। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। दोनों के केस में जब आप देखेंगे तो इसको लिख देंगे S1 T1 प्लस S2 T2। हमने ये क्यों लिखा, पहली वाली स्पीड है, पहला वाला टाइम है, दूसरी वाली स्पीड है, दूसरा वाला टाइम है। ठीक है। अब दोनों में देखिए क्या चीज़ सेम है, दोनों का टाइम देख सकते हैं आप लोग सेम है। मतलब ये अगर T1 है तो ये भी क्या है, T1 है। तो आप T1 को बाहर कॉमन ले लीजिए और अंदर क्या बचेगा, S1 प्लस S2 बच जाएगा। ठीक है। अब T1 देखिए क्या दिया था, टाइम दिया था 15 मिनट। तो आप 15 मिनट को किस में चेंज कर ले, आवर्स में। तो हो जाएगा 15/60। ठीक है। तो ऐसे मैं कर देता हूँ, टोटल डिस्टेंस जो आ जाएगी वो आ जाएगी 15/60। मल्टीप्लाई किससे करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे जो S1 प्लस S2 था, और S1 प्लस S2 क्या था, 40 प्लस 60। तो 40 प्लस 60 क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और इसको 15 4 जा 60 काट दे, ऐसे काट दीजिए तो 100/4 आ जाएगा। और 100/4 का मतलब क्या है, 25 किलोमीटर है। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आंसर इज 25 किलोमीटर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है। देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है फिगर 13.15 शोज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ टू व्हीकल्स ए एंड बी। आप लोग देख सकते हैं व्हीकल ए इस तरीके से मूव कर रही है और व्हीकल बी के लिए जो ग्राफ बनाया है वो थोड़ा सा नीचे बनाया है। उसका थोड़ा सा स्लोप जो है वो कम है। स्लोप मतलब ये एंगल होता है। ठीक है। यहाँ पे देखिए ये एंगल ज़्यादा है। तो आप लोग देख सकते हैं पूछा क्या गया है, विच ऑफ देम इज मूविंग फास्टर। तो जिसमें ये वाला एंगल, इसको एक्स एक्सिस, आपको देखिए बहुत सिंपल काम करना होता है। इस एक्सिस के साथ, इस एक्स एक्सिस के साथ जिसका एंगल बड़ा होगा उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट आप याद रखिए। ठीक है। जिस भी बॉडी का या जिस भी व्हीकल का एंगल, या हम लोग ऐसी बात करें अगर ग्राफ का एंगल जो है एक्स एक्सिस के साथ अगर ज़्यादा है तो मतलब ये हुआ कि स्पीड भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा। अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया गया है तो आप लोग देख सकते हैं किसका एंगल ज़्यादा है, तो एंगल ज़्यादा है ए का। इसीलिए क्या है, ए फास्टर मूव कर रहा है और बी स्लोअर मूव कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। ये भी ग्राफ का रिलेटेड क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्टेंस टाइम ग्राफ शोज अ ट्रक मूविंग विद स्पीड विच इज़ नॉट कॉन्स्टेंट। देखिए नॉट कॉन्स्टेंट की बात करी गई है, ये कॉन्स्टेंट है, अभी हमने आपको बताया था। यहाँ पे तो रेस्ट पे है। ठीक है। तो ये कांस्टेंट स्पीड नहीं है, तो इस तो रेस्ट पे है। इसके बाद ये भी कांस्टेंट है और ये जो है ये भी कांस्टेंट नहीं है। ठीक है। तो कांस्टेंट कौन सा नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन, सी ऑप्शन भी कांस्टेंट नहीं है। और साथ ही साथ जो ऑप्शन नंबर 2 है, ऑप्शन नंबर 2 जो है वो कांस्टेंट स्पीड का नहीं है। उसके लिए स्पीड क्या है, इसके लिए जो स्पीड है वो 0 है। ठीक है। तो इसका आंसर आप मेनली क्या लगा सकते हैं, सी बी है, और इसका बी भी ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि बी में स्पीड क्या है, 0 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पलर के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम्पलर में भी थे तो उनको भी हम लोग आपके सामने ले आए हैं, तो उनको भी डिस्कस कर लिया जाए। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पलर का क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ टाइम। तो देखिए टाइम का मेजरमेंट होता है पीरियोडिक मोशन के प्रिंसिपल से। इसमें से जो ऐसा मोशन है जो पीरियोडिक नहीं होगा, ठीक है, वही हम लोग उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं टाइम के मेजरमेंट में। तो लीकिंग ऑफ अ टैप, लीकिंग टैप पीरियोडिक मोशन में आएगा। सिंपल पेंडुलम भी आएगा। शेडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द डे, ये भी पीरियोडिक मोशन में आएगी क्योंकि शेडो कौन डिसाइड करता है, सन का मोशन डिसाइड करता है। ठीक है। और सन का मोशन कैसा है, पीरियोडिक है। ब्लिंकिंग ऑफ आइस, लेकिन ब्लिंकिंग ऑफ आइस एक ऐसा मोशन है जो पीरियोडिक नहीं होता, जो कभी भी हो सकता है। ठीक है। तो ये हमारा आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। टू क्लॉक्स ए एंड बी, तो देखिए ये ए दिया गया है, इसमें बी दिया गया है, आर शोन इन फिगर 13.1। क्लॉक ए हैज़ एन आर एंड अ मिनट हैंड। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे देखिए दो सुइयाँ हैं,
एक आर हैंड है और एक क्या है, मिनट हैंड है। इसमें जब आप देखेंगे इसमें 3 सुई हैं, देखिए आर हैंड है, मिनट हैंड है और साथ साथ छोटी सी देखिए आपको ये भी दे दी गई है सेकेंड हैंड। ठीक है, अब आपको बताना क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर दीज क्लॉक्स। तो इन दोनों क्लॉक्स के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। अच्छा पहले आप ये समझिए, इस वाली घड़ी में अगर सेकंड की सुई नहीं है तो क्या ये सेकंड मेजर कर पाएगी, तो आंसर है नहीं कर पाएगी। लेकिन इस सुई में आप देखेंगे तो सेकंड की सुई है, ठीक है, इस वाली घड़ी में सेकंड की सुई है तो ये सेकंड्स में मेजरमेंट कर पाएगी। लेकिन पूछा गया है कि दोनों से कौन सी बात सही है, दोनों से रिलेटेड कौन सी बात सही है। ए टाइम इंटरवल ऑफ 30 seconds कैन बी मेजर्ड बाय क्लॉक ए, अ टाइम इंटरवल ऑफ 30 seconds कैन बी मेजर्ड बाय टाइम। तो देखिए सेकंड्स की बात करी गई है, हमने आपको बताया क्योंकि यहाँ सेकंड्स की सुई ही नहीं है, जब हैंड ही नहीं है सेकंड की तो हम लोग कैसे सेकंड को मेजर कर सकते हैं, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन में क्या बोला गया है, अ टाइम इंटरवल ऑफ 30 सेकेंड कैन नॉट बी मेजर्ड बाय क्लॉक बी। क्लॉक बी में क्योंकि सेकंड वाली सुई है तो उससे हम लोग 30 सेकेंड को मेजर कर सकते हैं, तो यहाँ पे लिखा है नहीं कर सकते, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। टाइम इंटरवल ऑफ 5 मिनट कैन बी मेजर्ड बाय बोथ ए एंड बी। 5 मिनट की बात करी गई है, मिनट हैंड जो है वो दोनों में है और क्योंकि दोनों मिनट हैंड है तो उसमें हम लोग 5 मिनट दोनों में मेजर कर सकते हैं, तो ये बात क्या है, सही है। और फोर्थ में क्या बोला गया है, 4 मिनट 10 सेकेंड जो है उसको मेजर किया गया है क्लॉक ए से, जबकि क्लॉक ए में सेकेंड की सुई है ही नहीं, तो ये नहीं मेजर कर पाएंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। अ बस ट्रेवल्स 54 किलोमीटर इन 90 मिनट्स, द स्पीड ऑफ बस, हमको स्पीड बतानी है क्या होगी। देखिए स्पीड का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, डिस्टेंस आपको पता है किलोमीटर में, लेकिन देखिए आंसर में मीटर है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको मीटर में चेंज कर लेते हैं, तो 54 मल्टीप्लाइड बाय क्या कर देंगे, 1000 कर देंगे। ठीक है, अपॉन किससे करेंगे, 90 मिनट्स है और जबकि यहाँ सेकेंड्स में है तो 90 को किससे मल्टीप्लाई कर दें, 60 से मल्टीप्लाई कर दें, सेकेंड्स में आ जाएगा। क्या करना है, ये जीरो ये 2 जीरो ऊपर के कट गए, 2 डिनोमिनेटर के जीरो 2 न्यूमरेटर के जीरो से कट जाते हैं। 9 सिक्सा क्या होता है, 54 होता है, 54 और यहाँ वाला 54 कट जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। इसमें देखिए क्या बोला गया है, द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज द टाइम टेकन बाय इट टू ट्रेवल फ्रॉम। मैंने आपको बताया था अभी कि पूरा जाए और वापस आए, इसको बोलते हैं 1 टाइम पीरियड और वी कैन से 1 साइकिल। तो ये जो टाइम पीरियड है, इस साइकिल को कंप्लीट करने में जो टाइम लगेगा उसको टाइम पीरियड बोलेंगे। तो ए से बी तक गया, देखिए पहले ऑप्शन में ये आंसर दे दिया गया है कि जो बॉब है वो पहले ए से बी तक जाए और फिर वो ए पर वापस आ जाए, तो यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं। चलिए और भी ऑप्शन देख लेते हैं। सेकंड में बोला गया है ओ से ए जाए, ओ से ए मतलब यहाँ ऐसे गया, ठीक है, फिर ए से बी जाए, ए से बी ऐसे गया और फिर बी से ए आए, बी से ए आए, गलत हो गया। देखिए यहाँ पे ये वाला पोर्शन ज़्यादा आ रहा है, गलत है। ठीक है, थर्ड देख लेते हैं, बी से ए जाए, बी से ए गया, ठीक है, और ए से बी जाए, ए से बी गया, ठीक है, और बी से ओ जाए, बी से ओ गया, तो ये वाला पोर्शन इसमें ज़्यादा आ गया, ये भी गलत है। फोर्थ देखिए, ए से बी जाए, ए से बी, ये तो आधा ही हुआ टाइम पीरियड का, तो ये ऑप्शन जो है वो सिर्फ ए ऑप्शन क्या है इसमें सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। द टाइम टेकन बाय अ बॉब टू मूव फ्रॉम ए टू सी। अब देखिए ए टू सी जाने के लिए जो टाइम लग रहा है वो T1 है, ठीक है, और क्या बोला गया है, सी टू ओ जाने में टाइम जो लग रहा है, सी टू ओ जाने में जो टाइम लग रहा है दैट इज T2। ठीक है, टाइम पीरियड क्या होगा, तो पहले आप समझिए यहाँ से यहाँ तक जाने में जो टाइम लगा वो क्या हो जाएगा, दोनों का एडिशन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो T1 + T2 हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में भी टाइम क्या लगेगा, T1 + T2 लगेगा। तो T1 + T2 ये हुआ, T1 + T2 ये हुआ, दोनों T1 + T2 जोड़ देंगे तो 2 T1 + T2 हो गया। मतलब हाफ कंप्लीट होने में जो टाइम लग रहा है वो लग रहा है 2 ब्रैकेट में T1 + T2। लेकिन वापस भी तो आना है, ये वापस भी तो आएगा, तो जितने में गया था उतना ही टाइम वापस आने में भी लगेगा। तो 2 T1 + T2 में गया था, 2 T1 + T2 में वापस आ जाएगा, तो जो टोटल टाइम हो जाएगा वो हो जाएगा 4 T1 + T2। तो टाइम पीरियड जो आएगा इस केस में वो क्या आ जाएगा, 4 T1 + T2 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, द करेक्ट सिंबल टू रिप्रेजेंट द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। तो स्पीड ऑब्जेक्ट की अगर रिप्रेजेंट करनी है तो उसके लिए करेक्ट सिंबल क्या होगा, 5 मीटर पर सेकेंड बिल्कुल सही है क्योंकि स्पीड मेजर करनी है, यूनिट बिल्कुल सही दी गई है। 5 मीटर गलत है क्योंकि इससे क्या मेजर करते हैं हम लोग, इससे हम लोग मेजर करते हैं
डिस्टेंस। ठीक है, तो ये 5 मीटर पर सेकेंड सही है, ये भी गलती से 5 मीटर पर सेकेंड ही लिख गया है। ठीक है, तो दोनों ही ऑप्शन इसमें क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। सेकेंड पर मीटर ये वाला ऑप्शन गलत है, ये वाला भी ऑप्शन गलत है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए भी देखिए वही है और सी भी वही है, इसका मतलब यही ऑप्शन क्या है, करेक्ट है, क्योंकि स्पीड बोली गई है, स्पीड की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है और यही शायद हमारा आज का आखिरी सवाल होगा। बूझो वॉक्स टू हिज स्कूल which is at a distance of 3 km from his home in 30 minutes. On reaching, he finds that the school is closed and comes back by bicycle in 20 minutes. तो देखिए, जैसे मान लीजिए ये होम है और ये इसका स्कूल है। ठीक है, दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या दी गई है, 3 किलोमीटर दी गई है, 3 किलोमीटर। ठीक है, जाने में जो टाइम लगा बूझो को वो कितना लगा, 30 मिनट लगा, 30 मिनट लगा। ठीक है, वापस आने में जो टाइम लगा वो कितना लगा, 20 मिनट लगा। बताना क्या है क्वेश्चन में, बताना है एवरेज स्पीड क्या होगी। एवरेज स्पीड आप याद रखिएगा, एवरेज स्पीड का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। अब टोटल डिस्टेंस कैसे निकलेगी, 3 किलोमीटर वो गया, फिर 3 किलोमीटर वो वापस आया, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गई, 6 हो गई। टाइम क्या है, देखिए किलोमीटर पर आवर में निकालना है, टाइम क्या है, 30 मिनट जाने में लग रहा है और 20 मिनट्स आने में लग रहा है, तो टाइम क्या हो जाएगा, 50 मिनट हो जाएगा। तो 6 किलोमीटर अपॉन 50 मिनट। अब इसको आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, इस मिनट को आप क्या कर सकते हैं कि आवर्स में चेंज कर सकते हैं, 50 अपॉन 60 कर दीजिएगा, 50 अपॉन 60 आवर्स में हो जाएगा, तो 5/6 कर दीजिएगा। यहाँ पे जैसे ही आप 6 रखेंगे, ठीक है, तो ये 6 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 6 × 6 अपॉन 5 आ जाएगा। 6 × 6 36, 36 अपॉन 5 जब आप करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 7.2 किलोमीटर पर आर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 7.2 किलोमीटर पर आर। ठीक है, तो ये हमारे आज के क्वेश्चंस थे और एक आध और क्वेश्चन बच रहे हैं, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 भी देख लेते हैं। अ स्पेस शिप ट्रेवल्स 36,000 किलोमीटर इन 1 आवर। तो देखिए डिस्टेंस दी गई है कितनी, 36,000, किसमें है, किलोमीटर। बेटा यूनिट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। टाइम दिया गया है क्या, 1 आवर दिया गया है। ठीक है, अब देखिए किलोमीटर पर सेकेंड में बताना है, 1 आवर में कितने मिनट, 60 मिनट, 1 मिनट में कितने सेकेंड, 60 सेकेंड, तो 1 आवर में कितने सेकेंड हो गए, तो 60 × 60 सेकेंड हो गए, मतलब 3600 सेकेंड हो गए। आपको पहले तो ये समझना है, क्योंकि देखिए यूनिट क्या बोली गई, किसमें आंसर निकालना है, किलोमीटर पर सेकेंड में निकालना है। स्पीड का फॉर्मूला रखिए, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस दिया गया है 36,000, ठीक है, टाइम क्या दिया गया है, 3600। बहुत सिंपल है, आप काट सकते हैं इसको, ये जीरो कट गए, 36 10 जा हो जाएगा, तो 10 सेकेंड विल बी द 10 किलोमीटर पर सेकेंड विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो जो स्पीड आएगी वो क्या आ जाएगी, 10 किलोमीटर पर सेकेंड हमारी स्पीड आ जाएगी स्पेसशिप की। तो बेटा आज के लिए फ़िलहाल इतना ही रखेंगे, एक नए वीडियो के साथ अगले दिन कभी और आपके साथ फिर से मुलाकात होगी। टिल देन थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।